हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है RSP ICS एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं लाइन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, लाइन क्या है? व्हाट इज लाइन? ए लाइन has length but no width लाइन में दोस्तों क्या होता है? केवल लेंथ होती है। लाइन में दोस्तों क्या होता है? केवल लेंथ होती है, इसकी कोई विड्थ नहीं होती है और इसका कोई एंड नहीं होता है। लाइन को शो करने के लिए हम दोनों तरफ एरो का साइन लगाते हैं और जैसे लाइन ए बी है तो ये दोनों तरफ एक्सटेंडेड रहती है, यानी इसका कोई दोनों तरफ कोई एंड नहीं होता है। तो अब इसको अगर हम शो करना चाहें तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। लाइन को शो करना, दोनों तरफ दोस्तों एरो दोनों तरफ जो है एक्सटेंडेड रहेगा, एरो का साइन दोनों तरफ रहेगा दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दोस्तों, लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ a line with a fixed point and one ends। one fixed point होता दोस्तों इसमें and no ends। दोस्तों, इससे हमें ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है दोस्तों? ये लाइन का ही पार्ट होता है और जिसमें एक एंड होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका लाइन सेगमेंट है तो इसमें ये एंड है और इधर जो है इसका नो एंड है। इसमें एक एंड होता है और दूसरा साइड में कोई एंड नहीं होता है, यानी दूसरे साइड में एक्सटेंडेड रहती है इनफाइनाइट लेंथ तक, डिस्टेंस तक। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक एंड रहेगा और उसके बाद दूसरा उसका एंड जो है दूसरे पॉइंट का दूसरे तरफ कोई इसका एंड नहीं होता है दोस्तों। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया दोस्तों। लाइन सेगमेंट को शो करने के लिए दोस्तों हम उसको ऐसे राइट करते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है, नहीं सॉरी लाइन, ओह सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, रे। व्हाट इज रे? रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद ए फिक्स पॉइंट एंड नो एंड्स एंड दिस इज, या इस तरीके से रे शो की जाती है। ये रे है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दोस्तों, लाइन सेगमेंट क्या है? ए लाइन व्हिच है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन व्हिच हैव टू एंड्स। ये लाइन का एक पार्ट होता है जिसके दो एंड होते हैं दोस्तों। ये लाइन का एक पार्ट होता है जिसके दो एंड होते हैं और इसको ऐसे शो किया जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों देखो, लाइन क्या है? ए लाइन है लेंथ। लाइन में लेंथ होती है, विड्थ नहीं होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करते हैं। रे में क्या है? रे इज ए पॉइंट ऑफ ए लाइन, पार्ट ऑफ लाइन विद ए फिक्स पॉइंट एंड नो एंड्स। इसमें कोई एंड नहीं होता दोस्तों, इसको ऐसे शो किया जाता है। उसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? इसमें इसके दो एंड होते हैं। ए लाइन सेगमेंट
लाइन सेगमेंट हैज ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड्स। लाइन सेगमेंट में दोस्तों दो एंड होते हैं। ये दोनों तरफ एक्सटेंडेड नहीं रहती है, बस ये ए और दो पॉइंट के बीच इसका लेंथ सीमित रहता है दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों ये हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये लाइन हो गया, ये रे हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया मेरे दोस्तों। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों मैं अगला जो पढ़ाने चल रहा हूँ, अगला टॉपिक जो पढ़ाने चल रहा हूँ दोस्तों, एक मिनट, डस्टर दिख नहीं रहा है। अब दोस्तों उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। व्हेन, जब दोस्तों दो लाइन एक दूसरे को सेम पॉइंट पर कट करती हैं तो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्हेन टू लाइन्स कट each other at a same point. When two lines cut each other at a same point, तो ये both lines are called intersecting line. इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जैसे दोस्तों सपोज दैट एक ए बी लाइन है और एक ये दोस्तों सी डी लाइन है। अब ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पर कट कर रही हैं, सेम पॉइंट पर, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है दोस्तों। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को किसी सेम पॉइंट पर कट करती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं उन्हें? इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हेन टू लाइंस कट ईच अदर एट ए सेम पॉइंट। देखिए दोस्तों ए बी और सी डी दो लाइनें हैं, वो एक दूसरे को सेम पॉइंट ओ पर कट कर रही हैं, इसीलिए इनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अगली लाइन होती है दोस्तों कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन्स। व्हेन थ्री आर मोर देन थ्री लाइन्स। Three lines intersects each other at same point are called concurrent line। जैसे कि दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक लाइन ए भी है, एक लाइन सी डी है, थर्ड जो है ई एफ है, फोर्थ जो है
GH, तो ये एक दूसरे को एट ए सेम पॉइंट पर कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन्हें हम कनकरेंट लाइंस कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्तों? कनकरेंट लाइंस कहते हैं, याद रखिए दोस्तों। तो हमें पता चला दोस्तों लाइन क्या है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हैं, और दोस्तों कनकरेंट लाइंस क्या हैं। तो समझ में आ रहा है दोस्तों कनकरेंट लाइन क्या है? जब 3 या मोर देन 3 लाइन सेम पॉइंट पर एक दूसरे के इंटरसेक्ट करें, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कनकरेंट लाइन। जब 2 लाइन कट करें एक दूसरे को एक ही सेम पॉइंट पर, तो उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। हेलो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा तो बताइएगा। प्यारे प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, तो नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ाने चल रहे हैं आपको कोलिनियर पॉइंट। देखो दोस्तों, कोलिनियर पॉइंट को सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स दोस्तों, कोलिनियर पॉइंट्स क्या दोस्तों? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है बताइए दोस्तों, व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? When 3 or more points lie, when 3 or more points lie at a same line, are called कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ए बी सी, ये तीनों एक ही लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। मतलब 3 और मोर पॉइंट्स। अब जैसे मान लीजिए एक लाइन मैंने और ड्रा किया है, उस पर 3 से ग्रेट मोर पॉइंट ले सकते हैं, तो ये भी कोलिनियर पॉइंट है। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब दोस्तों होता है कि व्हेन 3 पॉइंट्स आर मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम लाइन, ये कोलिनियर पॉइंट होंगे। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है एंगल। एंगल जब 2 रे का एंड एक ही हो, जब 2 रे का एंड पॉइंट एक ही हो, जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक रे ओ ए है, एक रे ओ बी है, तो इनका एंड पॉइंट्स एक ही है। तो जो एंड पॉइंट्स एक ही है, तो इनके बीच जो स्लोप ये पैदा हो रहा है, ये इसी को हम एंगल कहते हैं दोस्तों। एंगल क्या कहते हैं दोस्तों? एंगल कहते हैं। और इनको हम आर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्म्स। ये जो लाइंस है, जो ये जो एंगल है, और वो क्या है दोस्तों? यहाँ वर्टेक्स है। जो ये एंड पॉइंट है दोनों रे का, उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। ओ
OA एंड OB आर आर्म्स, इन्हें हम साइड्स भी कहते हैं। OA एंड OB आर आर्म्स, इन्हें हम साइड्स भी दोस्तों कहते हैं, इन्हें हम साइड्स भी कहते हैं। अब हम दोस्तों समझ में आया दोस्तों, एंगल क्या है? व्हेन टू रे ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, तो जो रे टू रे जब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, यानी टू रे का जब एंड पॉइंट इससे एक ही होता है और एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, तो उनके बीच जो स्लोप जनरेट हो रहा है, झुकाव, उसी को हम एंगल कहते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे वर्टेक्स कहते हैं दोस्तों। और ये दोनों जो रे होती हैं OA एंड OB, इन्हें हम कहेंगे दोस्तों आर्म्स या साइड कहेंगे। अब हम दोस्तों आते हैं एंगल के टाइप से पर। अब तो डिफिनेशन हो गई है एंगल का बेटा। देखिए दोस्तों, ये कॉमन पॉइंट होता है, याद रखिएगा, दोनों रे का OA और OB का जो कॉमन पॉइंट क्या है दोस्तों? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? O है। O को वर्टेक्स कहते हैं। यह दोनों रे का कॉमन पॉइंट होता है। अब दोस्तों आगे हम पढ़ाएंगे आपको टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, तो दोस्तों एंगल कई टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल दोस्तों लेस देन 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं, जो एंगल क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री के एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों 15 डिग्री, 16 डिग्री, 45 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब एंगल क्या होते हैं दोस्तों? एक्यूट एंगल होते हैं। जैसे दोस्तों 15 डिग्री का। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को दोस्तों, एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं दोस्तों। एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को दोस्तों हम राइट एंगल कहेंगे, एग्जैक्ट एकदम 90 डिग्री के एंगल को। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। दोस्तों मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री के एंगल को, 90 से ग्रेटर हो एंगल, 180 से लेस हो, तो इनके बिटवीन जो एंगल होता है उसे हम ऑब्टूज एंगल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 110 हो गया, 100 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 130 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, 160 डिग्री हो गया, 175 डिग्री हो गया, 179 डिग्री हो गया। ये सारे एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? मैं एक बना ही दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 120 डिग्री ABC। तो दोस्तों इस तरीके से हो गया। ये क्या है दोस्तों? अब आ जाता है दोस्तों स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल दोस्तों, स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल, एग्जैक्ट 180 डिग्री के एंगल को, एग्जैक्ट 180 डिग्री के एंगल को, 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 60 डिग्री एंगल को 180 से ग्रेटर होना चाहिए एंगल और 360 से लेस होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 270 डिग्री के एंगल को, ये सब एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। किसी अब दोस्तों आ जाता है उसे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, एग्जैक्ट 360 डिग्री के एंगल को, एग्जैक्ट 360 डिग्री के एंगल को, एग्जैक्ट 360 डिग्री के एंगल को दोस्तों कंप्लीट एंगल कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एग्जैक्ट 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब उसके बाद आता है दोस्तों एडजेसेंट एंगल। अगर दोस्तों दो एंगल हों जिनके वर्टेक्स सेम हो, यहां देखो दोस्तों ये दो एंगल हैं इनके वर्टेक्स सेम है, तो इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? इन्हें हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? जब दो एंगल का वर्टेक्स सेम हो तो उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। दोस्तों देखिए एडजेसेंट एंगल यही है। और दोस्तों क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यदि दो एंगल का सम, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे दोस्तों 45 डिग्री 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 20 डिग्री और 70 डिग्री, 80 डिग्री और 10 डिग्री। तो इनका सम देखो दोस्तों 90 आ रहा है, तो इन्हें हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फिर आता दोस्तों सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल। अब यदि दोस्तों दो एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए, एग्जैक्ट 180 डिग्री आ जाए, तो उन्हें एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहेंगे। जैसे 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, जैसे 150 डिग्री एंड 30 डिग्री, जैसे दोस्तों 145 डिग्री एंड 35 डिग्री। ये सब क्या है? इनका सम कितना आ रहा दोस्तों? तो 180। इन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इस तरह दोस्तों मेरा लेक्चर अब समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, जो गलती होगा क्षमा करना।